बैक इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं नेशनल इनकम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी एग्जाम में आती है 10 मार्क्स की। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भी आप एनालाइज करेंगे कंट्री की इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल का मीनिंग क्या होता है कि नेशनल इनकम एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर आप डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे NFIA, दैन उसको नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसमें हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं आज एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इनकम को अगर समझने से पहले बात करते हैं भाई इनकम होती क्या है। कोई भी सर्विसेज या गुड्स के थ्रू जो भी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, उसी को आप इनकम कहते हैं। यानी इनकम से दो ही चीज़ों को भी आप जनरेट कर सकते हैं, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। गुड्स में कैसे आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस करने के बाद उसके बिहाफ पर आपको जो अमाउंट रिसीव होता है उसे इनकम कहते हैं। सर्विसेज राइट नाउ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके बदले में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है इसे इनकम कहते हैं। करेक्ट। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मेरे पास जो मनी आती है कहीं से भी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं लेमिनेट करा के रखता नहीं हूँ कि मैंने उसको लेमिनेट करा दी और उसके ऊपर रख ली। नहीं, उसको मैं क्या करता हूँ, वो पैसा मेरे पास आता है, उसके भी यहाँ पे मैं कंजप्शन करता हूँ। इन शॉर्ट दो चीज़ें होती हैं इसमें, स्टडी करेंगे दो चीज़ों के रिगार्डिंग। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। हाउस होल्ड बेसिकली होते हैं कंज्यूमर्स जो कि गुड्स को कंज्यूम करते हैं। फर्म्स कौन होती हैं? जो कि गुड्स को प्रोवाइड कराती हैं। सो डिफाइंड अगर हम पढ़ें, डिफाइंड कहती है इट्स रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर बात करें एक ऐसी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं जहां पे इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है। इनकम का सर्कुलेशन कैसे होगा, आगे चलते हैं कि इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अगर हम बात करें यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, देखिए बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन इन द सेंस 11th क्लास में, क्योंकि जो बीत गया वो बचपन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, ये आता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार चीज़ें आती हैं। इसमें इनकम कैसे जनरेट होती है भाई? लैंड के थ्रू आपको मिलेगा रेंट, लेबर के थ्रू आपको मिलेगी वेजेस सैलरी, कैपिटल के थ्रू आपको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो वही चीज़ें आप बता रहे हैं। एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। हाउस होल्ड का मीनिंग हम क्लियर कर चुके हैं, क्या होता है, फर्म्स का मीनिंग भी क्लियर कर चुके हैं। इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय देम। यानी सिंपल सा लॉजिक है, हाउस होल्ड फर्म को पैसे देगी, फर्म हाउस होल्ड को पैसे देगी। अब इसका सर्कुलेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे जब इसी के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आज उसी का पढ़ेंगे हम टाइप्स। फर्स्ट टाइप आता है इसका रियल फ्लो, जिसका अनदर नेम होता है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो, यहाँ एक ऐसे फ्लो की हम रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जिस फ्लो में मनी की बात नहीं की जाएगी। यानी हाउस होल्ड और फर्म यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे किस चीज़ की। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिफाइंड पढ़ते हैं। डिफाइंड में कहता है कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये फर्म्स है, ये हाउस होल्ड है। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, फर्म हाउस होल्ड के पास जाता है कि भाई मुझे जगह चाहिए, आप मुझे जगह प्रोवाइड करेंगे, देन मैं अपना सेटअप ओपन करूंगा। तो यानी हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस की फॉर्म में, फैक्टर सर्विस में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। यानी ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड, किसको, फर्म को, जिसके भी यहाँ पे क्या होता है, फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है। नाउ गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के बाद प्रोवाइड किसको कराई जाती है, हाउस होल्ड को। तो इसी प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में कहीं भी मनी का यूज़ नहीं हो रहा। जब मनी का यूज़ ही नहीं हो रहा, इसी वजह से हम इसको नाम कहते हैं फिजिकल फ्लो और रियल फ्लो, जो कि फर्स्ट पार्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में। इस वीडियो में ये चीज़ हमने आपको इंपॉर्टेंट बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसके साथ। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मनी फ्लो के रिगार्डिंग। मनी फ्लो जिसका अनदर नेम होता है नॉमिनल फ्लो। बेसिकली ये अनदर पार्ट है, टाइप है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी इसमें हमने रियल फ्लो के रिलेटेड बात करी थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखें और आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। सो बात करने जा रहे हैं मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करा रहा है फर्म को। अब ऐसा कभी हो सकता है कि एक चीज़ आप प्रोवाइड कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट, पॉसिबल नहीं है। सो देखिए क्या होगा, हाउस होल्ड ने जब प्रोवाइड करा है फैक्टर सर्विस,
यानी लैंड जब प्रोवाइड कराएगा हाउस होल्ड किसको, फर्म को, बदले में क्या होगा, फर्म फैक्टर पेमेंट करेगी इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा, जब पैसा आएगा हाउस होल्ड के पास, जब पैसा हाउस होल्ड के पास आएगा तो हाउस होल्ड अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए उन पैसों को खर्च करेगी, अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए उसको कंज्यूम करेगी, गुड्स कंज्यूम करने के लिए इसको खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग यहीं पर हम बात करें, यानी दोनों ही प्रोसेस में अगर हम बात करें, चाहे फर्म की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, यहाँ मनी की बात की जा रही है। यानी अगर हम इसकी डिफाइन में पढ़ें तो डिफाइन कहती है मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी फर्म्स फैक्टर पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को, ठीक है। आफ्टर दैट अगर बात करें for the factor service and the corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for their purchase goods and service produced by the firm, यानी फर्म जब पैसा प्रोवाइड कराएगी फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड के पास आया पैसा, अब उस पैसे को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए फर्म पर खर्च करेगी हाउस होल्ड। इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज बात नहीं की गई है, इसी वजह से इस फ्लो को आप मनी फ्लो कहते हैं। तो आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर होगा अच्छे से। मनी फ्लो, रियल फ्लो हम पढ़ चुके हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले जो हमने स्टडी करी थी रियल फ्लो के रिगार्डिंग, मनी फ्लो के रिगार्डिंग, एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, अदर बोर्ड्स में जैसे में टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट होता है, किस बिहाव पे डिफ्रेंशिएट होता है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग में जैसे हमने एज यूजुअल स्टडी करी थी, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, यानी फर्म्स और हाउस होल्ड के में जब हम बात करेंगे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो इस फ्लो को हम रियल फ्लो कहेंगे। मनी की अगर बात करें मनी फ्लो में, इट इज़ अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, यानी यहाँ मनी की रिगार्डिंग बात करेंगे, इसको मनी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, यानी रियल फ्लो में अगर हम बात करते हैं इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग बात की जाएगी। यहाँ पे किसी तरह की कोई मनी की ट्रांजेक्शन की बात नहीं की जाएगी। बट अगर बात करते हैं मनी फ्लो में तो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ सिर्फ मनी की बात होगी, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं होगी। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? गुड्स टू गुड्स, जहाँ पे गुड्स टू गुड्स की रिगार्डिंग बात की जाती है वहाँ पे डिफिकल्टीज आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, इश्यूज आ सकते हैं। बट इन केस ऑफ मनी देयर इज नो डिफिकल्टीज इन केस ऑफ मनी फ्लो। कितना ही अमीर इंसान क्यों ना हो, पैसों की बात करोगे ना सबसे पहले बोलेगा मुझे नीड है, ठीक है, ये चीज़ बात आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव नेम। ऑल्टरनेटिव नेम इसका कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, आप इसको फिजिकल फ्लो कहते हैं, किसको, रियल फ्लो को। बात करते हैं मनी फ्लो की तो मनी फ्लो को आप नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो आई होप यू गॉट इट, ये मीनिंग आपको क्लियर होगा अच्छे से। डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लाते रहेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको समझने के बाद कंसेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। चलो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक नाम से क्लियर हो रहा है, किसी चीज़ को आप स्टोर कर रखते हैं उसे स्टॉक बोलते हैं एक तरह सिंपल वर्ड्स में। फ्लो जो फ्लुएंसी रहती है, जैसे एक टैंक में आपने वाटर सेव कर रखा है तो वो जो वाटर आपने सेव कर रखा है उसको आप स्टॉक बोलेंगे। उसी का अगर मैं कोई टैप ओपन कर दूं, वाटर उसमें से लीकेज हो रहा है, इसी को हम फ्लो बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में जिसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसको स्टॉक बोलते हैं और जिसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता उसको फ्लो बोलते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द मीनिंग। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टॉक को मेज़र करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022, ये क्या डेट्स हैं, ये फिक्स डेट्स हैं और इसको आप स्टॉक बोलेंगे जो होता है। बात करते हैं फ्लो की तो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर हम बात करें यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जैसे जनवरी की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। मैंने बोला कि जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे ईयर की बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। ये चीज़ आपकी फ्लो में आएगी।
बट मैं कहता 31 दिसंबर 2022 2021 ये डेट्स फिक्स डेट है, ये फ्लो में नहीं आएगी, ये आपके स्टॉक में आएगी। आई यू गॉट इट? सेकंड पढ़ा था टाइम डायमेंशन। देखिए टाइम डायमेंशन की बात करें, स्टॉक में किसी तरह को टाइम डायमेंशन नहीं होता है, टाइम का चेंजेस नहीं होता, फिक्स टाइम रहता है आपका। जबकि फ्लो की बात करें, इट एज अ टाइम डायमेंशन, इसका टाइम डायमेंशन होता है, यानी इसमें अगर देखा जाए तो फ्लैक्चुएशंस आती हैं, टाइम में चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सर्टेनिटी वाली बात इसमें नहीं आती है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, स्टॉक की बात करें, इट इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट, कोई चेंज वगैरह नहीं होता। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लो की, तो फ्लो होता है आपका डायनेमिक कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट थिंग आती है एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स हम कोई भी एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022, डेट है, मंथ है, ईयर है, फिक्स है, ये चीज़ आपकी स्टॉक कहलाएगी। टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, फिक्स है अपना, आप इसको स्टॉक बोलेंगे। फ्लो की बात करें, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2022 या 2021, कोई भी आप ईयर ले लीजिए, उसमें एक्यूरेट आपको मंथ गिवन नहीं है, आपको डेट गिवन नहीं है, ये चीज़ आपकी फ्लो आएगी। कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 2022, यहाँ पर सेम चीज़ कि यहाँ पे डेट और मंथ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको फ्लो बोलेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें स्टॉक की, जिसको मेज़र कर सकते हैं, स्टॉक जो फिक्स होता है। फ्लो की अगर हम बात करें, जो फिक्स नहीं होता, इसमें चेंजेस होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।